तो आज हम आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं और उसके साथ ही हिमालय के बारे में ज़्यादातर जैसे हिमालय में क्या कैसा पाया जाता है यानी कि हिमालय का वर्गीकरण, इसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसे। फिर इसके बाद इसके इसके वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे, मतलब इसकी संरचना और इसका विकास का क्रम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय का वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि पहले हिमालय जो था, हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पे पहले हिमालय नहीं था। वहाँ पे एक टेथित सागर हुआ करता था जो उस समय मतलब सागर के रूप में था। आज वहाँ पे हिमालय है। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले जो था, ये पूरा पृथ्वी जो है ये एक महाद्वीप के रूप में था और इसका नाम था पैंथिया। इसका नाम था पैंथिया महाद्वीप। और जो इसके चारों तरफ ये मतलब जल वाला भाग था, इसको बोला जाता था पैंथालासा। इसको बोला जाता था पैंथालासा महासागर। और इसके बाद क्या हुआ, अब अगर इसके बाद आप देखेंगे तो इसका विघटन होता है। जो पैंथिया महासागर है मतलब पैंथिया महाद्वीप है, इसका जब विघटन होता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। और आप लोग इसको किताबों में पढ़े भी होंगे, बेसिक में मिलेगा आपको ये। तो ये दो भागों में जो टूट जाता है तो इसके बीच में थोड़ा सा जल वाला भाग हो जाता है और साइड साइड जो जल भाग रहता तो रहता ही है। तो इसमें जो दो भाग हैं, ऊपर वाले को बोला जाता है, कई कई किताबों में दो नाम मिलते हैं इसके। एक इसको बोला जाता है लारेंसिया, लारेंसिया या गोंडवाना बोला सॉरी लारेंसिया, या इसको बोला जाता है लारेंसिया या अंगारा लैंड बोला जाता है, अंगारा लैंड। बहुत से किताब में आपको मिलेगा ये, ज़्यादातर अंगारा लैंड के नाम से ही आपको जान मतलब मिलेगा ये किताबों में। और इसको लारेंसिया भी बोला जाता है, यानी कि अंगारा लैंड और लारेंसिया ये दोनों एक ही नाम है। ये ऊपर वाले का नाम था और नीचे वाला जो भाग टूट का बना था इसका नाम है गोंडवाना। गोंडवाना संरचना बोला जाता है, गोंडवाना के नाम से नीचे वाला हो गया। और ये जो इन दोनों के बीच में जो ये जल हो गया था, यानी कि पानी वाला ये भाग बन गया था इनके टूटने के कारण से, इसी को बोला जाता था टेथिज सागर, टेथिज सागर। और इसी टेथिज सागर में वलन और संकुचन पड़ने के कारण ही हमारे जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है वो इसी के कारण हुई है। अभी आपको हम जब बताएंगे, वीडियो में आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसका प्रमाण मिलता है कि हाँ यहाँ पहले टेथिज सागर हुआ करता था जहाँ पे आज हिमालय है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी जस्ट आगे। तो इतना आपको बेसिक में पता होना चाहिए था कि कैसे कैसे क्या हुआ। फिर बाद में ये हुआ कि जो ये ऊपर वाला है, यानी कि इसको दो महाद्वीप मान लिया गया, एक उत्तरी एक दक्षिणी। इसमें जो ऊपर वाला था ये यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ये जो था इसमें जो टूट के बने हैं वो उत्तरी गोलार्ध के सभी देश हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो ये सब ऊपर वाले भाग से टूट के बने हुए हैं। और जो नीचे वाला भाग था यानी कि जो गोंडवाना था, इससे जो टूटे हैं, इसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख इन जो है देश जो है यानी कि महाद्वीप इससे बने हैं, गोंडवाना से। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये तो हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे जो पहले था ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। तो ये आपका भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है ये यूरोप धन एशिया, आप समझ रहे होंगे यूरेशियन को बोला जाता है यूरोप धन एशिया। तो ये पूरा जो खंड था ये यूरेशियन प्लेट को बोला जाता था इसको। और जो भारतीय प्लेट था ना, ये इसमें से गोंडवाना में से टूट के और धीरे 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 कई लाखों वर्ष बाद ये आगे यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जो ये भारतीय प्लेट था इसको भारतीय प्लेट बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। और अगर आप इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका है यूरेशियन है और ये आपका भारतीय प्लेट है। और इन दोनों के बीच में जो जल भाग था इसी को बोला जाता था टेथिस सागर, जो हमने बताया अभी आपको, टेथिस सागर इसी को बोला जाता था। तो जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नज़दीक आने लगा
तो सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको महासागरीय और सागरीय, यानी कि महासागरीय प्लेट और भारतीय यानी कि जो है महाद्वीपीय प्लेट, दो प्लेटें होती हैं, यानी कि महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें। तो जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वे अधिक भारी होती हैं, इसलिए उनका क्षेपण होता है, यानी कि वही पहले नीचे जाती हैं। चूँकि टेथिस सागर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए इसका क्षेपण बहुत नीचे तक नहीं हो पाया। जानते हैं अगर किसी भी प्लेट का अगर क्षेपण 96 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाता है, किलोमीटर की गहराई तक, तो वहाँ उसका गलन शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ वो मैग्मा के रूप में बनना शुरू हो जाता है, और फिर वो वहाँ से फट के और जो प्लेटों को मतलब बीच में से यानी कि विभाजित करके और एक ज्वालामुखी का रूप लेके बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये जो टेथिस सागर वाला प्लेट, यानी कि जो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट था, ये बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए ये यहीं इसके नीचे समानांतर, आप अगले फिगर में देखेंगे तो ये जो टेथिस सागर हुआ करता था, ये टेथिस सागर इसके नीचे आने यानी कि समानांतर इसके नीचे ऐसे ये क्षेपण होना इसका प्रारंभ हो गया। और बाद में अंततः इस समय जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि टेथिस सागर तो है ही है, साथ ही यूरेशियन प्लेट जो भारतीय प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे ये भारतीय प्लेट है, और ये टेथिस सागर यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं टेथिस सागर ये है, और ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, और भारतीय प्लेट का भी क्षेपण हुआ, और ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आके दब गई, और इसीलिए इसी को बोला जाता है विश्व का छत, यानी कि रूफ ऑफ वर्ल्ड। इसी को बोला जाता है पामीर की गांठ, या जो है तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। और ये इसी वजह से ये हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मोटाई यानी कि जो प्लेटों की मोटाई सबसे अधिक है, इसलिए इसी को विश्व का छत बोला जाता है। तो अब ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि हिमालय बना कैसे, लेकिन हिमालय की जो उसकी संरचना है वो कैसे कैसे वो बिल्डअप हुआ, कैसे वो आगे आगे एक एक संरचना उसकी बनी, इसमें 1 मिनट में जरा सा हम देख ले रहे हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एज है वो माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब इसमें क्या है कि हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं ले जाएंगे इसको। पृथ्वी की अगर देखा जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना के बारे में देखा जाए, तो इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है यानी कि सबसे अधिक होता है, इसको बोला जाता है जो है महाकल्प बोला जाता है। महाकल्प 3 काल में बांट दिया गया है, और युग और इसके बाद कल्प या शक बोला जाता है, इसमें बांटा गया है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की पहले हम देखते हैं महाकल्प। महाकल्प जो है 5 महाकल्प हैं, इनको बोला जाता है। एक जो है प्री पैलियोजोइक, 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 मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। और जो पहला वाला प्री पैलियोजोइक, इसमें माना जाता है कि कोई युग नहीं है। दूसरा वाला जो है यानी कि पैलियोजोइक, इसमें इसको बोला जाता है प्रथम युग। और जो दूसरा है इसको बोला जाता है द्वितीयक युग। या इसको बोला जाता है सेकेंडरी युग। ये प्राथमिक युग बोला जाता है या सेकेंडरी युग। और ये आपका आता है तृतीयक युग, जिसे बोला जाता है टर्शियरी युग। टर्शियरी युग या तृतीयक युग। आगे आता है आपका चतुर्थक युग होता है, चतुर्थक युग। तो ये कुल मिला के आपको 4 युग मिलेंगे, और ये 5 महाकल्प मिलेंगे। तो महाकल्प 5 है, महाकल्प में युग आते हैं और युग में कल्प आते हैं। तो इसमें 2 युग होते हैं। ये सब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये सब आपको मिलेगा जब आप पृथ्वी की संरचना उत्पत्ति पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ हिमालय के बारे में बता रहे हैं, तो हिमालय से संबंधित जानकारी आपको बताएंगे। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है वो सीनोजोइक ईरा के, जो सीनोजोइक ईरा के 4 कल्प में है, यानी कि तृतीयक युग के 4 कल्प में मिलता है। हालांकि इसमें 5 कल्प हैं, लेकिन हम 4 कल्प के बारे में पढ़ेंगे। वैसे 5वां आपको बता दे रहे हैं। पहला होता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, इयोजोइक, इसको कल्प बोला जाता है। तो पैलियोजोइक कल्प और इयोजोइक कल्प। फिर इसके बाद आपका आता है ओलिगोजोइक कल्प, ओलिगोजोइक कल्प। फिर आपका आता है सॉरी पैलियोजोइक, इयोजोइक, इसका आता है ओलिगोसीन आता है, ओलिगोसीन आता है। फिर मायोसीन आता है,
सॉरी, यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा इसमें भटक गए हैं। ये ओलिगो इयोसीन है, यानी कि पेलियोजोइक के बाद आपका आता है इयोसीन, ओलिगोसीन, फिर मायोसीन आता है यहाँ पे। ये सब यहाँ से सीन हो जाते हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, कल्प। और लास्ट जो आता है प्लायोसीन आता है, प्लायोसीन। और आपको पता ही होगा जो पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति मानी जाती है वो सीनोजोइक इरा के तृतीयक युग या टर्सियरी युग बोला जाता है, इसी के प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई है। और इसके पहले जो ये चार हैं ये आपके हिमालय के क्रम हैं। हिमालय में सबसे पहले जो बनता है, हिमालय का जब वर्गीकरण हम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय बनता है। तो ट्रांस हिमालय आपका पेलियोजोइक कल्प में बनता है। इसके बाद जो है आपका बृहद हिमालय है, जिसकी उत्पत्ति जो है माना जाता है इयोसीन में मिलता है, पेलियोजोइक, उसके बाद इयोसीन, उसके बाद आपका आता है ओलिगोसीन। जो ओलिगोसीन में है इसमें माना जाता है कि इसमें लघु हिमालय या मिडिल हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद मायोसीन आता है आपका लास्ट में, जिसमें आपका शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति होती है। यानी कि हिमालय को अगर आप पढ़े होंगे बेसिक रूप में, तो हिमालय के चार वर्गीकरण किए गए हैं, एक ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। तो आपका जो ये पेलियो जो एक इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन कल्प है, जहाँ तक हमें लग रहा है ये भी होगा पेलियोसीन, ये पेलियोसीन होगा, सब सीने होंगे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो ये जो आपका है सर कंफर्म नहीं हूँ उसमें, फिलहाल आप इतना ही जानिए, पेलियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इन सब में आपका ट्रांस हिमालय की यानी कि हिमालय का वर्गीकरण है। तो आप मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो सीनोजोइक इरा के तृतीयक युग के जो शुरुआत के चार हैं, चार युग हैं, इन्हीं में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो लास्ट का ये आपका कल्प है, इसमें जो है इनकी पृथ्वी पर सबसे पहले मानव आए हैं। तो चलते हम थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय का वर्गीकरण कैसे कैसे बांटा गया है। तो हिमालय में सबसे पहले सबसे जो ऊपर वाला है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, और इसके बाद आपका आता है बृहद हिमालय। अभी इसको हम मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, फिलहाल अभी ऐसे ही देख ले रहे हैं। इसके बाद आता है लघु हिमालय, इसके बाद आपका आता है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। तो अब हम सबसे पहले इसमें इसका वर्गीकरण करके देख लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसको आप देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया है। हालांकि अगर आप इसको भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर देखेंगे तो जो अभी हम यहाँ बताएंगे बृहद हिमालय में, एक बताएंगे जास्कर, तो ये भी इसी का भाग माना जाता है, यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। लेकिन अगर इसकी संरचना यानी उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे, बना कब था, तो जास्कर को बृहद हिमालय में माना जाता है। लेकिन जब पेपर में पूछा जाए कि भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे, तो ये जास्कर भी ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, इसका पहले है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी। इसके बाद आप बृहद से हिमालय में आएंगे तो बृहद हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, जास्कर और इसे CCA बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस। इसी को अर्धसंघीय झुकाव भी बोला जाता है, अर्धसंघीय झुकाव। इसी को एक नाम से और बोला जाता है सिंटैक्सियल बैंडिंग के नाम से बोला जाता है। तो हम बता दे रहे हैं, वैसे लिखेंगे नहीं, बस इतना समझ लीजिए, इसको तीन कई नामों से जाना जाता है बृहद हिमालय को, CCA और या अर्धसंघीय झुकाव या सिंटैक्सियल बैंडिंग, या इसको CCA को बोला जाता है सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस बोला जाता है। तो ये हो गया लघु हिमालय का, बृहद हिमालय का। अब आप आएंगे लघु हिमालय को, तो लघु हिमालय को चार श्रेणियों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। तो जिसमें पहला है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, और दूसरा आपका आता है धौलाधार, धौलाधार श्रेणी, और तीसरा आपका आता है ये मसूरी नागटिवा, मसूरी नागटिवा, और चौथा आपका आता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ये चार लघु हिमालय के जो है वर्गीकरण है। इसके बाद शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय तो कोई वर्गीकरण नहीं है इसको, हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, कई खंडों में मिल जाता है, तो इसलिए इसके चार नाम है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखने की जरूरत है। ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। अभी इसको आप बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, फिलहाल हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे इसको बोला जाता है डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। इसको जाके ये जब पूरब में थोड़ा सा ये मतलब पूरब में जाके जब दक्षिण साइड मुड़ जाता है, तो इसी को बोला जाता है पटकाई बूम के नाम से बोला जाता है। तो अभी आपको बताएंगे इस डिटेल में, फिलहाल हम इतना ही बता दिए इतने कि ट्रांस हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय को दो भागों में, जास्कर हिमालय यानी कि लघु हिमालय को दो भागों, चार भागों में, और शिवालिक श्रेणी को जो है
यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कई नामों से जाना जाता है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ये जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणियाँ, इन दोनों के बीच में एक नदी आती है, इसको बोला जाता है श्योक नदी। श्योक नदी, श्योक नदी। और ये नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों को अलग करती है। और इसके बाद ये जो जास्कर और सीसीए है, ये जास्कर और सीसीए दो जगह, यानी कि अभी आपको बताएंगे डिटेल में, फिलहाल इतना ही देख लीजिए। जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये जम्मू एंड कश्मीर अधिकांश विस्तार यानी कि 90% के ऊपर जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी का, जो लघु हिमालय का भाग है। और इसके बाद जो ये धौलाधार है, इसका जो है हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर विस्तार है, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश की श्रेणी बोली जाती है। और ये जो मसूरी नागटिवा है, ये यूके में यानी कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझना इसको, ये यूके है, उत्तराखंड है। और इसके बाद महाभारत श्रेणी जो ये आपका नेपाल में पड़ता है। तो अभी आप इसको देखेंगे विस्तार से, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे इतना ही बस जिक्र कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बन जाए कि कहाँ पीर पंजाल है, कहाँ धौलाधार है, कहाँ मसूरी नागटिवा, कहाँ महाभारत है, यानी कि इन श्रेणियों का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। और थोड़ा सा इसमें एक लाइन हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि हम ट्रांस हिमालय हैं या बृहद हिमालय में हैं, कैसे पता लगेगा लघु हिमालय पे है, कौन इनको विभाजित करता है। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देख लेंगे, जो ये ट्रांस हिमालय को को बृहद हिमालय से अलग करता है ना, इसको बोलते हैं STSZ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें और मैटर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। नहीं तो इसको बताने की कोई जो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा आपको बता देंगे तो आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है ये सब। तो ये STSZ है, यानी कि इसको बोला जाता है सिंग सांगपो स्विचर जोन। तो ये जो टी है ना, टी जो है ये साइलेंट होता है, इसको सांगपो बोला जाता है, सांगपो। और ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोला जाता है। तो यानी कि जो ये ट्रांस हिमालय है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय को, यानी कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग कौन करता है। तो सिंधु और सांगपो, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, ये इन दोनों के बीच में बहती हैं, ये घाटी का निर्माण करती हैं, जिससे इसके ऊपर वाले को ट्रांस हिमालय और नीचे वाले को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कौन सा ट्रांस हिमालय, कौन सा बृहद हिमालय। ठीक, इसी को बोला जाता है, इस घाटी को बोला जाता है STSZ घाटी, यानी कि सिंग सांगपो स्विचर जोन घाटी बोला जाता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है हिंज लाइन, हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक, इतना हो गया। अब आप देखते हैं बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कैसे अलग होता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, इसको बोला जाता है MBF, मेन बाउंड्री, सॉरी MCT बोला जाता है पहले इसको, MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसको बोला जाता है। और इसको पता कैसे लगेगा, तो इसमें झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम, जो झेलम नदी है ये इसी में से बहती है और ये घाटी का निर्माण करती है, जिसका नाम है MCT घाटी, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद आपका लघु हिमालय आता है, जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ये दून घाटियाँ हैं, जितनी भी दून घाटियाँ हैं जैसे आपको मिलेगा कोटा, चुम्बी, कटोरी, झूम, दून घाटियाँ, जैसे आपका उत्तराखंड का देहरादून हो गया, और ऐसे तमाम हैं। तो ये जैसे जितने उत्तराखंड के ताल हैं, जैसे नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, तो ये सब जितने जो राक्षस ताल, ये सब सब दून घाटियों में, यानी कि जो है ये सब जो है ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। इन्हीं को दून घाटियों के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नाम है, इसको बोला जाता है MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखते हैं ये जो शिवालिक श्रेणी है, इसको जो उत्तर भारत का बृहद मैदान है, इससे अलग कौन करता है। तो इससे अलग जो करता है, यानी कि शिवालिक हिमालय को, शिवालिक श्रेणी को उत्तर भारत के बृहद मैदान से अलग करती है, इसको बोला जाता है HFF घाटी, यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट घाटी के नाम से ये जानी जाती है। और इसको इससे जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे पता लगेगा कि हम HFF घाटी में हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जितने भी यहाँ पे हैं, यानी कि यहाँ आपको मिलेगा भाभर, इसमें आपको मिलेगा ज़्यादातर भाभर एवं तराई का क्षेत्र पाया जाता है, भाभर एवं तराई का क्षेत्र, तराई। तो थोड़ा सा इसमें हम संक्षिप्त में बता रहे हैं कि कैसे भाभर और तराई क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये हम यहाँ पे हैं और ये भाभर और तराई का क्षेत्र है। तो भाभर वो बोला जाता है, यानी कि जब बड़े बड़े जब नदियाँ पहाड़ों को काट के नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को काट काट के लाके यहाँ पे जमा कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका शिवालिक श्रेणी है, इसके बाद यहाँ पर आपका उत्तर भारत का बृहद मैदान शुरू हो रहा है,
जैसे उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, तो कई प्रकार से हैं। तो जब ये नदियाँ आती हैं तो यहाँ जब यहाँ से मान लीजिए कोई नदी आई तो ये यहाँ पे लाके बड़े बड़े पत्थरों को जमा कर देती है। इसी को पोल्डर बोला जाता है, पोल्डर, पोल्डर के नाम से बोला जाता है। तो ये अलग मैटर है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। इसी को भाभर बोला जाता है, भाभर। और इसके बाद जब ये नदियाँ अपने जल को यानी कि इस पथरीले भाग से यहाँ आगे निकलती हैं तो यहाँ पे दलदली इलाका बन जाता है, उसी को तराई के नाम से बोला जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसमें अगर डिटेल से बताते तो थोड़ा ज़्यादा आप लोग को समझ में आता। इतनी टाइम तो है नहीं, कभी आगे इसको चलेंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी हिमालय पे हम लोग चल रहे हैं तो हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है। तो STSZ यानी कि सिंधु सांगपो स्विचर जोन घाटी अलग करती है। इसी को हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करती है। तो MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन या घाटी बोला जाता है। इसमें कैसे पता लगेगा कि इस वाले घाटी में आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको झेलम नदी मिलेगी। झेलम नदी बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। फिर आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के अलग करने के बाद देखना होगा तो यहाँ मिलेगा MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है इसमें जितनी दून घाटियाँ हैं जैसे जम्मू कश्मीर के हो गया कोटा, चुम्बी, कटोली, झूम, इसके बाद उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की तमाम घाटियाँ हैं, तो ये सब इसी में पाई जाती हैं, MBF घाटी में। ठीक, और इसके बाद HF घाटी आपको बता ही दिया हूँ कि HF घाटी में भाबर एवं तराई का क्षेत्र होता है। भाबर उसी को बोला जाता है जो बड़े बड़े पत्थरों को लाकर जमा कर देती हैं। इसी को पोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नीचे जो जहाँ पे ये नदियाँ अपने जल को बिखेर देती हैं और यहाँ दलदली का निर्माण कर देती हैं, दलदली भाग हो जाता है, तो उसी को तराई बोला जाता है। और इसी में पाताल तोड़ कुएं का भी निर्माण होता है। ये अलग मैटर है, इसको बाद में कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तो। फिलहाल अब चलते हैं, आपको मैप के माध्यम से दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि हिमालय कैसे है। तो ये है दोस्तों, हमने थोड़ा जानकारी थोड़ा टाइमिंग की बचत के लिए ये सब बना लिया हूँ। अभी इसमें कुछ लिखा नहीं हूँ, सिर्फ बनाया हूँ ताकि बनाने में टाइम जो लगता है वो ना लगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और MB भी ज़्यादा लगती है, इसलिए हो नहीं पाता। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा हमारी मजबूरियाँ भी समझ रहे होंगे। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाए और एक अगला वीडियो बनाया जाए जिसमें ये थोड़ा सा इसमें भी बताएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 21-22 मिनट का वीडियो हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें भी लगभग कम से कम 15-20 मिनट का मैटर हम आपको देना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको रोक दे रहे हैं और एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के जो आपका अभी तक आपको हिमालय के केवल बेसिक बताया हूँ, अब आपको हिमालय को पूरा विस्तार से दिखाऊंगा जैसे जैसे इसमें बना है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें नदियों के बारे में दिखाऊंगा, कौन कौन सी नदी किस किस मतलब कैसे कैसे भारत में प्रवेश करती हैं। ये जो अभी बनाया हूँ इसमें थोड़ा सा ये आपको दिखाऊंगा कि ये दर्रा है, तमाम दर्रा है, मतलब दर्रा आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा भी बताते हैं। तो आई होप आप लोग हमारी वीडियो को समझ रहे होंगे। और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो ठीक, धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आपने वीडियो देखा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।